नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका द लॉजिकल स्पीकर पे। हमारे एक व्यूअर ने पूछा था कि क्या सर पब्लिक होल्डिंग जो है इतनी कम है, जो कि बात तो मुझे बहुत वरीड करती है। तो प्लीज़ एक्सप्लेन दिस, व्हाट डज इट मीन, इज़ इट गुड और बैड। ठीक है, तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जिस भी व्यूअर ने ये पूछा था मेरे से, एमडी आशिफ नाम है उनका। तो प्रोमोटर्स हैव सोल्ड इज 20% स्टेक अर्लियर, द होल्डिंग वाज अराउंड 75%, नाउ 20% हैव बीन सोल्ड टू टोटल कंपनी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसी क्वेश्चन, यही टॉपिक है कि जो अडानी ग्रीन ने 20% स्टेक जो सोल्ड किया है टोटल कंपनी को, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अडानी ग्रीन के शेयर पर या अडानी ग्रीन की टोटल कंपनी की परफॉर्मेंस पर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा कि अभी तक द लॉजिकल स्पीकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो स्टार्ट द वीडियो। तो एक बार फिर से हम न्यूज़ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल जिसने एक्वायर किया माइनॉरिटी स्टेक इन अडानी ग्रीन एनर्जी एज द फ्रेंच कंपनी बेट्स ऑन इंडिया पोस्ट टू क्लीनर फ्यूल्स। ठीक है, तो टोटल विल बाय 20% स्टेक इन अडानी ग्रीन फ्रॉम द प्रोमोटर ग्रुप एंड हाफ ऑफ द ओनरशिप इन ऑपरेटिंग सोलर एसेट फॉर $2.5 billion अकॉर्डिंग टू द कंपनी स्टेटमेंट एज ऑफ September 2020। ठीक है, द प्रोमोटर ग्रुप हेल्ड 74 नियरली 75% स्टेक हम कह सकते हैं इन अडानी ग्रीन। तो मेन यही है कि टोटल जो कंपनी है, ठीक है, तो टोटल कंपनी किस चीज़ पर काम करती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई होल्डिंग कंपनी है या कोई। टोटल कंपनी भी एनर्जी सोर्सेज पर ही काम करती है, जैसे कि फ्यूल हो गया, दूसरा हो गया नेचुरल गैसेस और तीसरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी। यूएस में इसका काफ़ी ज़्यादा दबदबा है, जिसमें इसने कहा है कि ये जो है 25 गीगावाट तक जो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये सारे जो रिसोर्स होंगे वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होंगे। तो टोटल ने काफ़ी ज़्यादा एक्वायरमेंट की है, काफ़ी ज़्यादा कंपनी में एक्वायरमेंट की है जो कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर काम करता है। तो अडानी ग्रीन जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट, आप कह सकते हो कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बनाने वाली कंपनी जो है, उसमें टोटल ने जो है 20% स्टेक इसलिए खरीदा है क्योंकि टोटल को लगता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में जो कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगी और वो वर्ल्ड के लिए भी अच्छा है। तो जो वर्ल्ड शिफ्टिंग होगी, मतलब कि जो कि ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर जो ट्रैफिक डाइवर्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो इसकी वजह से जो कंपनी को फ़ायदा होगा, जो कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में सोच रही हैं, तो इसी वजह से टोटल ने जो है 20% स्टेक जो है अडानी ग्रीन में बाय किया, वो भी $2.5 बिलियन में। और सिर्फ यही नहीं, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि एनएससी और बीएससी बल्क डील, ठीक है, तो एनएससी और बीएससी जो ना वो बल्क डील जितने भी होती हैं उनका डाटा जो है शो करती हैं। तो उनमें जो है अडानी ग्रीन का फिर से नाम था कि अडानी ग्रीन प्रोमोटर सेल मोर स्टेक इन एंड अदर डील्स। ठीक है, तो अगर मैं आपको वो पिक्चर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अडानी ग्रीन ये बीएससी का ब्लॉक डील्स है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि अडानी ग्रीन, ठीक है, किसी को बेचा है, ACME ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को। तो कितने शेयर बेचे हैं? करीब 3,58,44,350 और 3,03,221। 2 बार का 2 ट्रेडिंग की हुई है, उसमें 2 में करीब आप देख सकते हैं कि 3,61,00,000 शेयर जो है बेचे हुए हैं अडानी ग्रीन ने। तो हमने पीछे 1-2 न्यूज़ में ये देखा कि अडानी ग्रीन ने जो है अपनी स्टेक होल्डिंग जो है सेल की हुई है। तो एक तो टोटल एनर्जी को सेल की हुई है और दूसरी ACME को सेल की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर घबराए भी होंगे कि अडानी ग्रीन के प्रोमोटर्स जिन्होंने अपने 20% स्टेक तो टोटल को बेचा ही है, साथ में हम मान सकते हैं कि 1% स्टेक के आसपास जो है ACME को भी बेचा हुआ है। तो टोटल हम बात करें तो 21% जो स्टेक है वो बेचा गया है अडानी ग्रीन के द्वारा या अडानी ग्रीन के प्रोमोटर्स के द्वारा। तो अब अडानी ग्रीन की परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो इस न्यूज़ को बेयर कर सकती है। क्योंकि जब भी प्रोमोटर साइड से अगर कोई स्टेक की जो सेलिंग होती है, उसकी वजह से जो मार्केट में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से हमें शेयरों के जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिरते नज़र आते हैं। तो देखने की वाली बात है कि ये एक्चुअल न्यूज़ क्या बैड है या एक्चुअल न्यूज़ कुछ और है, और इसकी वजह से मार्केट में उल्टा फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो वो है 4.59, और अगर सेक्टर पी की बात करूँ वो है 16.61,
और इसके अगर सेक्टर पी की बात करें तो वो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 800 रुपये से 880 रुपये के आसपास है, सॉरी 880% के आसपास है। ठीक है, पीवी रेशियो की बात की जाए तो वो है 234। तो सिंपली बात ये यहाँ से निकल के आती है कि जो बुक वैल्यू है, जो अडानी ग्रीन के शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ओवर वैल्यूड वो कोई बात नहीं, क्योंकि ओवर वैल्यूड शेयर हो जाते हैं अक्सर। जब भी किसी शेयर में पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा आप बोल सकते हैं एक्टिव होती है, तो वो शेयर जरूर ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। जैसे कि पीछे हमें अडानी ग्रीन के केस में देखने को मिल चुका है कि एक साल में उसका शेयर ने करीब 800% से ज़्यादा का रिटर्न भी दिया हुआ है। तो यहाँ से जायज़ बात है कि उसका जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। और पी देख के तो सामने से लग जाता है पता कि 800 से ऊपर उसका पी जा चुका है, तो सिंपली जो है शेयर काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। वो यहाँ पर बुक वैल्यू देख के भी सामने नज़र आ रहा है कि जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो वो 5 रुपये के आसपास हम मान सकते हैं कि 5 रुपये बुक वैल्यू है, और ट्रेड कर रहा है वो 1000 रुपये पर, तो कितना ज़्यादा जो है उसका शेयर ओवर वैल्यूड है। चलो, बात ये नहीं है, बात है कि 20% स्टेक, जो कि 21% स्टेक जो है बेचा गया है, वो उससे कंपनी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आगे हम जो है प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं और देखते हैं कि प्लेजिंग कितनी है शेयर में। तो प्लेजिंग आपको मैं बता दूं कि प्लेजिंग वो होती है जो शेयर गिरवी रखे होते हैं। प्रमोटर को मान लो कोई लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, तो वो अपने शेयर जो उनके द्वारा होल्ड किए गए शेयर हैं जो कंपनी के एक्चुअल से, तो उनको वो जो है गिरवी रख देते हैं। जो बैंकिंग है, बैंकिंग के पास वो गिरवी रखे जाते हैं, और वही जो है प्लेजिंग कहलाती है, कि वही हम कह सकते हैं वही प्लेज शेयर होते हैं। तो देखते हैं कि प्लेज शेयर कितने हैं अडानी ग्रीन के, और देखते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग के कंपैरिजन में जो है प्लेज शेयर कितने हैं अडानी ग्रीन के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग के अंगेंस्ट जो है प्लेजिंग शेयर कितनी है। ठीक है, तो प्रमोटर होल्डिंग सेम है, 75% के आसपास हम नियरली लेके चलते हैं, क्योंकि अभी ये डाटा अपडेट नहीं हुआ है। तो जिसकी वजह से जब डाटा अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर भी वो 55%, 75% है, सॉरी 75% है। तो 75% में 21%, या आप बोल सकते हो 20% जो है माइनस कर दिया जाएगा, तो ये डाटा 55% जो है प्रमोटर होल्डिंग अभी भी है। अभी प्रमोटर के पास 50% शेयर जो है उनके अपने अपने पास ही हैं, भले ही उन्होंने 20% 21% जो शेयर होल्डिंग है अपनी वो बेच दी हो टोटल को, और दूसरी ACME को। तो यहाँ पर हम प्लेजिंग देखने आए थे कि जो प्रमोटर होल्डिंग है उसके अगेंस्ट प्लेजिंग कितने शेयर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर की अगर बात की जाए 2019 की, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि करीब 17% की जो है प्रमोटर होल्डिंग हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो 17% की प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पे। साथ में अगर मार्च की बात की जाए 2020 की, ठीक है, तो वहाँ पर 14.7% जो है हर एक बार इससे 3% जो है प्राइसिंग घट चुकी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी के प्रमोटर जो हैं वो जितने भी शेयर उनके प्लेस पड़े हुए हैं उनको छुड़वाने की बेशक जो है कोशिश कर रहे हैं। साथ में जून में बात की जाए तो जून में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी प्लेजिंग घटाई हुई है, 14.7% से 6.9%। ठीक है, तो करीब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आधी यहाँ पर जून में उन्होंने अपनी प्लेजिंग घटा दी थी। साथ में अगर सितंबर में बात की जाए तो फिर 1% उन्होंने प्लेजिंग घटाई। फिर दिसंबर में बात की जाए तो थोड़ी सी और अपनी जो है प्लेजिंग घटाई है, अपने शेयर वापस लिए हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो पैटर्न है प्लेजिंग शेयर्स का वो घटता नज़र आ रहा है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी के जो गिरवी शेयर थे बैंकों के पास वो कंपनी के प्रमोटर जो है वापस अपनी कंपनी में ले रहे हैं। ठीक है, साथ में जो अगर इतना % स्टेक बेच के जो उन्हें रेवेन्यू मिल रहा है वो भी कंपनी के काम में आएगा। साथ में जो कि हम ये कह सकते हैं कि 75% की होल्डिंग थी प्रमोटर्स की, तो हम कह सकते हैं कि 20%, और उन्होंने 30% भी अगर अपने स्टेक बेच दिए थे फिर भी उनके पास करीब 45% जो कि होल्डिंग अपनी बचनी थी। तो अभी अगर फ़िलहाल देखा जाए तो 55% की होल्डिंग जो है अभी भी जो है प्रमोटर्स के पास हमें देखने को मिल सकती है। तो एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि प्रमोटर की होल्डिंग ये मायने रखती है, अगर कंपनी का जो ओवरऑल वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये सब चीज़ें मायने रखती है। ये सब चीज़ें मायने उन कंपनीज़ के लिए रखती हैं जिनके प्रमोटर ने पहले से सारा पैसा हड़प लिया है, अब बस वो कंपनी से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो वो जो शेयर हैं वो ओपन मार्केट में बेचे जाते हैं। ठीक है, कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने बिना किसी को बताए वो ओपन मार्केट में अपने शेयर बेच दिए, तो उनको कह सकते हैं कि वो एक रिस्की कंपनी हो सकती है। पर यहाँ पर कोई भी हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि प्रमोटर ने जो है ओपन मार्केट में अपने शेयर बेचे हों। उन्होंने परफेक्टली BSE और NSE दोनों एक्सचेंज पर ये अपनी जो बात बताई थी कि उन्होंने 20% स्टेक जो है वो बेचा हुआ है टोटल कंपनी को। ठीक है, तो ये बताई गई बात है, तो इसमें हम नहीं कह सकते प्रमोटर के मन में कोई खोट है। ठीक है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक और कंपनी की मैं बात करूँ
टेस्ला, टेस्ला का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो टेस्ला किसकी है? इलोन मस्क की, हम कह सकते हैं कि इलोन मस्क की है, साथ में उसके और भी फाउंडर है। तो इलोन मस्क के पास टेस्ला के सिर्फ 20% स्टेक ही है, बाकी 80% स्टेक जो है वो अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज, पब्लिक होल्डिंग, इतना है। तो हम कैसे, तो यहाँ पर लोग भी यहाँ पर कह सकते हैं ना कि 20% स्टेक है तो ये कंपनी ख़राब है। तो 20% स्टेक होने से कंपनी ही ख़राब नहीं होगी। ख़राब तब होते जब इसके फ्यूचर प्लान्स कोई नहीं होते और ये कंपनी सब सिर्फ छुटकारा पाने के लिए अपने शेयर जो है बेचते, ठीक है। तो यहाँ पर छुटकारा पाने के लिए जो है प्रमोटरों ने अपने शेयर नहीं बेचे हैं, उन्हें हो सकता है कि कैश की ज़रूरत हो या फंड की ज़रूरत हो, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि जो है स्टेक्स बेच के फ़ंड अरेंज कर लिए जाए। तो उसकी वजह से जो है ये कह सकते हैं कि टोटल ने यहाँ पर स्टेक जो है अपने ख़रीदे हुए हैं अडानी ग्रीन से। तो प्रमोटर होल्डिंग पर इसका जो इम्पैक्ट पड़ा कि 20% जो प्रमोटर होल्डिंग कम होगी, तो उसका मैं सोचता हूँ कि वो कोई भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि ऐसा होना नॉर्मल है, ठीक है। अभी किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी में स्टेक खरीदने हैं तो प्रमोटर्स को अपने स्टेक जो है घटाने पड़ेंगे, ठीक है। या तो कंपनी ओपन मार्केट से खरीद सकती है, पर यहाँ पर ओपन मार्केट से नहीं खरीदे गए हैं, ये प्रमोटर से खरीदे गए हैं। तभी आप देख सकते हैं कि 947 रुपये के आसपास जो है उन्हें पर शेयर के हिसाब से जो है शेयर मिला हुआ है टोटल वाल को। तो जैसा कि एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को लगता है कि आशीष साहब को क्लियर हो गया होगा कि प्रमोटर की होल्डिंग जो कि 20% होल्डिंग जो उन्होंने टोटल कंपनी को सेल ऑफ की है, तो उसकी वजह से जो है अडानी ग्रीन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पर जैसे कि उन्होंने कहा था और काफ़ी ज़्यादा लोगों या इन्वेस्टरों का कहना है कि उन्होंने जो अडानी ग्रीन के शेयर खरीदे हुए हैं वो करीब 1100 के आसपास खरीदे हुए हैं। तो जिन व्यूअर्स ने मेरे से ये पूछा था कि हाँ क्या ये क्वेश्चन क्या है, तो उस उन्होंने भी करीब 1160 पर जो है शेयर खरीदे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शेयर खरीदे हुए हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने गलत कंपनी चूज़ नहीं की है, पर आपकी टाइमिंग गलत है। अगर यही आपने स्टेक 1 साल पहले खरीदा होता तो आज भी आपका पोर्टफोलियो जो होता 800% का जो है प्रॉफिट जो दिखा रहा होता। पर आपकी टाइमिंग गलत थी, कंपनी गलत नहीं है, ठीक है। तो एक बात समझने की कोशिश ज़रूर करें कि कंपनी गलत नहीं है आपकी। आप लॉन्ग टर्म में जो है यहाँ से अच्छा आप बोल सकते हैं कि रिटर्न्स ले सकते हैं, पर आपको टिकना होगा 3 से 4 साल या 5 साल। क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा टोटल कंपनी का जो ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या अनाउंसमेंट की हुई हैं, और जिसकी वजह से जो टोटल कंपनी है उसके हम फ्यूचर प्लान्स एक टाइप का हिंट मिल सकता है कि जो टोटल कंपनी और अडानी के दिन साथ में मर्ज होके या बोल सकते हैं कि को वेंचर करके अच्छा फ्यूचर गोल जो है अचीव कर सकते हैं, जिसकी वजह से दोनों कंपनी को फ़ायदा हुआ है। जिसकी वजह से जिन्होंने अडानी ग्रीन जो कि इंडिया के लोग हैं जिन्होंने अडानी में इन्वेस्ट किया हुआ है उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है अगले आने वाले 4 से 5 सालों में, ठीक है। तो चलते हैं हम उनके ट्विटर हैंडल पे। तो यहाँ पर मैंने टोटल का जो है ट्विटर हैंडल यहाँ पर ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि टोटल का ये ट्विटर हैंडल है। साथ में अगर इसके हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेट जीरो बाय 2050 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यही है कि जो 2050 तक है ये कंपनी जो है कार्बन एमिशन जो कि फ्यूल गैसेज या ट्रेडिशनल सोर्स को यूज़ करने से होते हैं, फ्यूल नेचुरल गैस जितने भी आप यूज़ करते हैं उससे कार्बन एमिशन होता है। तो कार्बन एमिशन को जो है नेट जीरो कर देंगे 2050 तक। सेम टाटा पावर का भी कहना है कि वो 2050 तक का जो कार्बन एमिशन है अपने पावर प्लांट से जो वो है नेट जीरो कर देंगे। तो टोटल का गोल भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल का ओवरऑल गोल है फ्यूचर को लेके वो काफ़ी ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज पर डिपेंड है। तो अच्छी बात है। इसी के करते जो है टोटल ने जो स्टेक जो है खरीद रहा है अडानी ग्रीन जैसे कंपनीज में जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर काम कर रही हैं। तो यहाँ पर हम 5 फरवरी का यहाँ ट्वीट देख सकते हैं, एक्टिव वर्किंग ऑन अ कार्बन फुटप्रिंट ऑफ आवर कस्टमर इन इंडस्ट्री वी जॉइन द मास एंड मैककिनी सेंटर फॉर जीरो कार्बन शिपिंग वी आर एक्सेलरेट our R&D program for carbon neutral and solution toward a greener shipping all abroad, ठीक। दूसरे ट्वीट को पढ़ें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2.2 गीगावाट जो कि यूएस सोलर पोर्टफोलियो विद दिस एक्विजिशन वी will supply green electricity to all our US industrial sites and strengthen our US presence by developing close to 4 गीगावाट of power capacity, ठीक है। तो 2.2 गीगावाट का इन्होंने कोई और भी कंपनी में एक्विजिशन किया हुआ है। यहाँ पर सामने दिया हुआ है कि न्यू एक्विजिशन जो है ये किए हुए हैं। तो ये नहीं पता किस कंपनी में किए हुए हैं, पर जरूर आपको पता लग जाएगा। तो 2.2 गीगावाट का एक्विजिशन और भी किया है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल का जो ओवरऑल गोल है वो है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जितने भी कंपनियों के पास हैं या जो इन पर काम कर रही हैं उनमें स्टेक खरीद लो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जो कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है, जिसकी वजह से जो है टोटल को भी रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि अगर टोटल जैसी बड़ी कंपनी इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करे तो हमारे इन्वेस्टर क्यों डर रहे हैं ऐसी बातों से,
ठीक है। तो ऐसी बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है अडानी ग्रीन पर। तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको मैं कह सकता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म में जो है बने रहो इस शेयर में, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स का मैंने ये माइंड सेट देखा कि आज खरीद लिया 6 महीने बाद बेच देंगे, तो बात 6 महीने बाद बेचने की नहीं होती है। आपकी अगर माना कि 1 साल पहले अगर आपने अडानी ग्रीन में थोड़े से भी स्टेक खरीदे होते हैं, आपने 100 शेयर 200 शेयर खरीदे होते तो उनकी वैल्यू आज 800% ज़्यादा बढ़ चुकी होती। तो ठीक है, तो आपकी टाइमिंग गलत थी, ये आप मान लो। तो आपने 1000 रुपये पर जब वो शेयर आगे कंसोलिडेट हो गया, वहाँ पर आके आपने बाय किया, तो अब यहाँ से थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, 4 से 5 साल, जब ये कंपनी पूरी तरह ओवरऑल ग्रोथ मोड में आ जाएगी अपने, तब आपको भी जो है आपकी भी जो पोर्टफोलियो ग्रोथ है वो ज़रूर होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। साथ में आपने बात की थी कि वॉल्यूम्स बहुत कम है, तो जनरली मैं कहना चाहूँगा कि जब भी कोई शेयर एक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मोड में होता है, तो आप देख सकते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पर, जब ओवरऑल शेयर गिरे हुए थे, उस टाइम पर आप देख सकते हो कि एकदम से सारे शेयरों का वॉल्यूम जो है बढ़ा हुआ है। तो इसलिए बढ़ा है क्योंकि एकदम से लोगों ने शेयर जो है सेल किया, और एकदम से जो है कुछ ही दिनों बाद जो है एकदम से बाइंग आने लगी, जिसकी वजह से जो उनके वॉल्यूम पर फ़र्क पड़ा वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा। तो आप देख सकते हो कि उस टाइम पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होंगे कंपैरिजन टू अभी, क्योंकि अभी जो है मार्केट भी काफ़ी हाई वैल्यू पर, लोग ना ज़्यादा से शेयर जो लेके बैठे हुए हैं वो होल्ड कर रहे हैं, और जो है नए शेयर जो है सॉरी जो जिन्होंने सेल करने हैं वो अभी होल्ड करके बैठे हुए हैं, और जिन्होंने बाय कर रहे हो वो बाय नहीं कर रहे, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू पर है। तो आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है उस टाइम पर हमें आपको कम देखने को मिल सकता है। तो यही आपकी प्रॉब्लम थी कि आप बोल रहे थे कि वॉल्यूम काफ़ी कम है, तो यही वजह है कि जो इतने हाई वैल्यू पर जो जिन्होंने माना कि अडानी ग्रीन को 100 रुपये में खरीदा था, आज वो 1000 रुपये का है, ठीक है। तो वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले टाइम में जो है ये इससे 2000 हो सकता है, 3000 हो सकता है, या 4000 हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो होल्ड करके बैठे हैं, वो अपने शेयर बेच नहीं रहे हैं, ठीक है। और नए जो हैं वो खरीद नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ये काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू पर है इस टाइम पर, ठीक है। आपने खरीद लिया, अच्छी बात है, आपने खरीद लिया, आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करो। पर उस वजह से इसमें जो है वॉल्यूम्स क्रिएट नहीं हो रहे, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की परेशानी, खासकर बिगनर्स, क्योंकि वो इसको लेके एक नेगेटिव इम्पैक्ट बना लेते कि इसमें वॉल्यूम्स नहीं है, तो हो सकता है ये कि शेयर ना चलें, ठीक है। तो इस वजह से नहीं होता, क्योंकि साल में हर एक बार जो है शेयर में वॉल्यूम नहीं है। अगर आप टाटा मोटर्स में देखोगे तो पीछे आपको कोई वॉल्यूम्स नज़र नहीं आएंगे, पर अगर आप देखोगे तो आप जो टाटा मोटर्स में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं, वो इसी वजह से नज़र आ रहे हैं क्योंकि टाटा मोटर्स इस बार काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो